प्यारे बच्चों, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कहानी में मज़ा और चाशनी आने वाला है। चाशनी ऐसा कि मोटू और पतलू की जोड़ी तो आप देख पे किए होंगे। एक और कहानी सुनते चलो। कहानी ऐसा रहेगा जिसमें आपको मज़ा आइबे करेगा। ऐसा मज़ा आएगा जिसमें आपको अच्छा लगेगा। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक बच्चा खेलते हुए घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। यानी एक खिड़की का शीशा तोड़ बैठा। आवाज सुनकर बाप गुस्से से आया और पूछा, ये किसने तोड़ा है? घर वाले ने बताया कि बेटे ने। बाप गुस्से में जमीन से एक लकड़ी उठाई और बेतहाशा यानी बेफिक्र होकर बच्चे को मारना चालू कर दिया। यानी बच्चे को मारने लगा। बच्चा रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, बाप मुझे छोड़ दो। मगर बाप के कान पर चूं तक रिंगी, यानी उसको कोई असर नहीं किया। बेटा चिल्लाता रहा, बाप मारता रहा, लेकिन बाप को कोई आवाज़ चूं तक नहीं सुनी थी और दर्द के साथ वो रात अपने बिस्तर पर दर के साए में गुजार दी। सुबह माँ ने बेटे को जगाया तो दोनों हाथ काले पड़ चुके थे। माँ की चीख सुनकर बाप भी दौड़ा आया। फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि लकड़ी में पुराने जंग वाले कील थे जिनसे जहर हाथ में फैल गया है। खतरा ये था कि जहर बाजू और फिर पूरे जिस्म में फैल सकता था। डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। ये बात सुनकर बाप आंसुओं में डूबकर इजाज़त दे दी। जब बच्चा होश में आया तो खाली कलाइयाँ को देखकर हैरान रह गया। बाप की तरफ देखा और लरजती आवाज़ में कहा, अब्बू मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी कुछ नहीं तोड़ूंगा, बस मेरा हाथ मुझे वापस लौटा दो। ये मंजर देखकर बाप को बर्दाश्त ना हुआ। शर्मिंदगी के बोझ तले वो डूब गया और अस्पताल की इमारत से कूद गया और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर बैठा। एक लम्हे का गुस्सा पूरी ज़िंदगी पछतावा बन सकता है। बच्चों से गलती हो जाए तो बर्दाश्त करें, हर चीज़ें दोबारा आ सकती हैं, लेकिन एक बचपन का एक हाथ और एक जान कभी नहीं आ सकता। तो प्यारे बच्चों, गुस्सा एक ऐसी बीमारी है, गुस्सा से जितना आप बच सकते हैं तो वो बेहतर है। देखिए, गुस्से की वजह से बच्चे की दोनों हाथ काटना पड़ गया। तो बेटे ने कुछ आवाज़ लगाई, बाबू अब्बू गलती हो गई, अब हमें बख्श दो, लेकिन बाप के कान तक चूं तक आवाज़ नहीं ठहरी। यानी उसको कोई चीज़ भी नहीं सुना कि बच्चा रो रहा, तड़प रहा, क्योंकि वो गुस्से का शिकार था। तो प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, ये गुस्सा एक बहुत बड़ा बीमारी है। गुस्सा को कंट्रोल करें। अगर आपको गुस्सा आए तो आप साइड हो जाए, गुस्सा आए तो आप पानी पिए, यानी अगर गुस्सा ज़्यादा है तो आप साइड हो जाए। तो ये आप इस कहानी में देखा, एक गुस्से की वजह से दोनों हाथ काटना पड़ा। तो ये चीज़ आपको कहानी सुनाने के मतलब आप समझ चुके होंगे कि कहानी में क्या चाशनी रहा, क्या कहानी रही, क्या गुस्सा करना सही है कि गुस्सा को कंट्रोल करना सही है या गुस्सा करना सही है। आपको जिस तरीके से आपको लगे हमें ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी मोहब्बत हमें कामयाबी के दहलीज तक ले जा सकती है। अगर हमें आप प्यारा सा लाइक देंगे तो हम कामयाब ज़रूर होंगे और आपको प्यारा प्यारा सा गीत और कहानी ज़रूर सुनाएंगे, जिसमें आपको भी मन लगेगा और हमको भी मेहनत करने में मन लगेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना प्यारे साथी और प्यारे दोस्त। आए दोस्तों, एक और कहानी सुनाएं जिसमें एक अजीब कहानी होगी, जिसमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बाप का साया क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है, ये आप एक जो बात कहने जा रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आने वाली है। बाप ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा,
बेटा बताओ दुनिया का ताकतवर इंसान कौन है। बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूँ। फिर बाप ने अपने बेटे के कंधे से हाथ हटाकर पूछा, बेटा दुनिया का कमज़ोर इंसान कौन है। तो बेटा ने जवाब दिया कि मैं हूँ। बाप ने पूछा कि वो क्यों। बेटा बोला, अब्बू जान, पापा, जब आपका हाथ मेरे कंधे पर था तो मैं अपने आप को दुनिया का ताकतवर इंसान समझता था, और जब आपने अपना हाथ मेरे कंधे से उठा दिया तो मैं दुनिया का कमज़ोर इंसान बन गया। तो भगवान और अल्लाह करीम हमारे वालिदीन को, आप जिस धर्म से मानने वाले हैं आप अपने धर्म पे मेहनत करें, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। कोई किसी का मज़हब ख़राब नहीं होता, बस सोच ख़राब होती है। तो हमारी ज़बान उर्दू है तो हम अपनी बात को रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अपनी ज़बान में कहते हैं, अल्लाह करीम हमारे वालिदीन को सलामत रखे और उनका साया ता देर हमारे सरों पर कायम रखे। यानी हमारे सरों पर कायम रहेगी तब दुनिया की इज़्ज़त, शोहरत और कोई चीज़ हमारी, सब सारी चीज़ हमारी है। अगर बाप का साया ना रहा तो कोई चीज़ आपको सर साया नहीं रहेगी। यानी कामयाबी आपको सर तक पहुँचते पहुँचते अपना काम हो सकते हैं। तो बाप का साया होना बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, ये याद रखें ज़रूर, बाप का साया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, ज़िंदगी में अहम रखता है। एक दरख्त का मानिंद होता है बाप का साया। चलिए एक और सामने हकीकत कहानी बताते हैं जिसमें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि अगर आप समझेंगे तो आपको ज़रूर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो और हमारी बातों को याद रखना पड़ेगा। अगर आप किसी मर्द की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे किसी फैसले के सामने खड़ा कर दें। दूसरा, अगर आप किसी औरत की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे पैसे के सामने खड़ा कर दें। अगर आप बहन भाइयों की हकीकत जानना चाहते हैं तो उन्हें विरासत के सामने खड़ा कर दें। चौथा, अगर आप अपने जीवन साथी की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे अपनी खामियां और कमज़ोरियां दिखा दें। पांचवा, अगर आप किसी दोस्त की हकीकत जानना चाहते हैं तो उसे अपने मफाद यानी अपने फ़ायदा के सामने खड़ा कर दें। और सातवां, अगर आप अपने इरादा मौजूदा हर शख्स की हकीकत जानना चाहते हैं तो गलती करें और फिर तमाशा देखें। यही हकीकत है दुनिया के निज़ाम। हकीकत यही है कि निज़ाम लोग बदल चुके हैं, दौर और हालात बदल चुके हैं। जिस तरीके से आप जिसको जानते हैं, पहचानते, वो इंसान वैसा नहीं रहता है। हकीकत की दुनिया अलग है और पहचान वाली दुनिया अलग है। जो हकीकत में दिखता है वो असल में नहीं रहता, जो असल में रहता वो हकीकत में नहीं दिखता। तो किसी को आप पहचान रहे हो तो अच्छे से पहचानने की कोशिश करें, ना कि देखा और अनदेखा ना करें। तो ये रहा हमारी बातों को जो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आएगी तो हमें ज़रूर भाई प्यारा सा सपोर्ट करें, हमें प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दूसरे को बताएं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम ज़रूर से ज़रूर मेहनत करके आपके लिए वीडियो ज़रूर अच्छा से अच्छा पोस्ट लाएंगे जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। ओके साथियों, मैं फिर अगला बार आपसे फिर आगे मिलता हूँ।